वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा सेटअप मार्केट में बना है डेली चार्ट पे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कल बनेगी। तो कौन सी डायरेक्शन होगी हम प्राइस एक्शन से समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो दिन था, मंडे का दिन है ये आज का, तो इस दिन एग्जैक्टली हमारा एनालिसिस क्या था और पर्सनली मैंने कहा ट्रेड प्लान किया है। क्योंकि आप देखो एक लाइन ऊपर से आपको दिख रही होगी डेली चार्ट की, और लगभग जो फ्राइडे का मूव था, फ्राइडे का मूव मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था उसके अंदर अंदर ही आज मार्केट ने ट्रेड किया और कोई बड़ा मूव नहीं किया है। बिल्कुल एक ऐसे समझ लीजिए कि रेंज बाउंड ही था, समझ लीजिए। ठीक है, डेली चार्ट पे देखा जाए तो एक इनसाइड कैंडल बनी है। डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए डेली चार्ट पे आप देख सकते हो एक इनसाइड कैंडल बन गई है, एक बड़ी रेड थी, उसके अंदर ग्रीन कैंडल बनी है। और एनालिसिस हमारा क्लियर था, फ्राइडे के दिन ही मैंने आपको बताया था कि मंडे क्या करेंगे हम, मतलब आज के लिए हमारा एनालिसिस ये था कि ये जो लाइन बनी है, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रक्चर बना था, आप देखो नीचे सपोर्ट से ऊपर रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद फेल हुआ था। ये आप देखते फेलियर कैंडल थी, रेड कैंडल फ्राइडे की। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जब तक अब इस लाइन के नीचे हम सेलिंग का ही सोचेंगे, बाइंग कब करेंगे हम इस लाइन के ऊपर आके अगर सस्टेन करता है तो। क्योंकि देखिए फेलियर आया है, अभी कंटिन्यू होना होगा तो नीचे से होगा, वापस इस लाइन के ऊपर आया मतलब ये ऊपर जाने के लिए। तो कॉल हम कब लेंगे, इस लाइन के ऊपर लेंगे। तो मार्केट इस लाइन के ऊपर आज दिन भर आया ही नहीं, इसके नीचे ही था। इसके नीचे हमने क्या सोचा था कि हम सेल साइड प्लान करेंगे अगर अच्छा सेटअप बनता है तो क्या एग्जैक्ट सेटअप बना देखिए। और मैंने कहा ट्रेड प्लान किया तो वो भी देख लेते हैं। देखिए 5 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है, आपको आज की ओपनिंग दिख रही होगी, बिल्कुल बीच में है। जो मार्केट क्लोज हुआ था उसके बीच में, ये इस लाइन के और क्लोजिंग के बीच में। अब यहाँ पे सिंपल था कि इस लाइन के नीचे हमें कहीं ना कहीं वीकनेस है, सेलिंग का ही सोचना है। मैं मॉर्निंग से यहाँ पे सेल साइड का सेटअप का वेट कर रहा था। मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से सीधे सीधे ही नीचे आया। ठीक है, ज़्यादा बड़े मूव नहीं थे, छोटे ही मूव है। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई सेटअप नहीं बना। मैं वेट कर रहा था कि यहाँ थोड़ा सा भी अगर रुकता है और फिर ब्रेकडाउन देता है तो इससे क्या पता चलेगा कि हमें वीकनेस पता चल जाएगी, हम सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सीधा गया, फिर सीधा ही गिरते आया, फिर सीधा ही ऊपर आया। तो एक लेवल के आसपास यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ट्राई किया। क्यों किया बताता हूँ आपको। सिंपल है, जब सेलिंग मार्केट होता है ना तो उसकी एक खासियत होती है कि कोई भी जो हाई बनता है उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। मतलब यहाँ पे एक मॉर्निंग में हाई बना तो उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। सेलिंग मार्केट अगर होता है तो इसके नीचे से यही कहीं से गिरना शुरू होता है। तो यही सोचते हुए मैंने यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन रहा था। आप देखो सपोर्ट 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 छोटे छोटे, और यहाँ एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिख रहा था। मैंने क्विक यहाँ पे एक सेल साइड की एंट्री ली। क्यों? क्योंकि एक मेरा व्यू था कि अगर मार्केट में सिर्फ मार्केट को अगर खींचा जा रहा है तो मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से ऐसी बड़ी रेड कैंडल्स बनते हुए गिरेगा। क्योंकि नीचे यहाँ पे जहाँ पे है ना मार्केट, यहाँ सपोर्ट नहीं है, मार्केट में सपोर्ट भी नीचे है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये ट्रेड प्लान किया और क्विक यहाँ पे जैसे ये कैंडल नहीं बनी, ठीक है, ये कैंडल नहीं बनी जो मैं सोच रहा था, तो वहीं पे एग्जिट किया मैंने बिल्कुल कॉस्ट पे। अब ये ट्रेड का अपडेट भी मैंने दे दिया था कि यहाँ एंट्री ले रहा हूँ, और ये भी बताया था कि यहाँ से अगर ऐसी कैंडल्स नहीं बनती, थोड़ा सा भी रुकता है तो एग्जिट कर देना है। क्यों एग्जिट करना है? क्योंकि बैंक निफ्टी का भी मैं चार्ट साथ साथ में देख रहा था। बैंक निफ्टी में एक स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा था, तो ये भी मुझे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस इस ट्रेड में कम था। और सिंपल है, एक चीज़ होती है मार्केट में, अगर हमने कोई व्यू बनाया कि ऐसी कैंडल्स बननी चाहिए, अगर वहाँ से वैसा नहीं हो रहा है, आपके अगेंस्ट काम हो रहा है, तो बहुत ही जल्द स्टॉप लॉस को ले लेना या फिर एग्जिट कर देना अच्छा होता है। मैंने तो लॉस नहीं लिया क्योंकि कॉस्ट पे ही निकाल दिया, रुका ही नहीं मैं बिल्कुल। जैसे मेरी कैंडल नहीं बनी मैं निकल गया। ठीक है, ये अपडेट भी दे दिया था। और उसके बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। मैं सेलिंग साइड ही वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं से कुछ सेटअप बने, लेकिन आज दिन भर मार्केट को सिर्फ खींचा गया। आप देखो ये बाइंग जो है ना, ये रियल बाइंग नहीं है जो बाइंग होती है। आप देखो जहाँ जहाँ बाइंग हुई है कैंडल्स देखिए, और सेलिंग में कैंडल्स देखिए। यहाँ बाइंग हुई है कितनी छोटी कैंडल्स है, सेलिंग कैंडल देखिए। यहाँ सेलिंग कैंडल्स देखिए कितनी बड़ी, यहाँ बाइंग हुई लेकिन सिर्फ खींचा गया है मार्केट को। आप कैंडल्स का साइज देखिए, छोटी 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 कैंडल्स बनाते हुए जबरदस्ती मार्केट को ऊपर लेके गए। सेलिंग में देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट में वीकनेस है, स्ट्रेंथ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी। इसलिए मैं आज कोई सेलिंग का सेटअप नहीं बन रहा था तो कोई ट्रेड नहीं कर पाया। तो आज का दिन टोटली अगर देखा जाए ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉस्ट पे एग्जिट हो गया आज का दिन। ये मेरा दिन था। आप ज़रूर अपडेट करिए मुझे कि आपने क्या प्लान किया, क्या आपने कोई कॉल लिया या पुट लिया। ठीक है, और देख लेते कि अब कल क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे डेली चार्ट पे चलिए। बहुत सिंपल है, मैंने आपको समझाया अभी क्या करना है मार्केट में। कि अगर मार्केट में अब देखिए एक इनसाइड कैंडल बन गई, एक बड़ी रेड कैंडल, उसके अंदर ग्रीन बनी है, इनसाइड बनी है।
अब सिंपल है, मार्केट इस लाइन के नीचे, कल भी इस लाइन के नीचे नीचे रहता है तो कहीं से भी वीकनेस आ सकती है, गिर सकता है। अगर ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है, जो रेजिस्टेंस 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 ब्रेकआउट, फिर फेलियर, अगर फेलियर होके भी अगर ऊपर आ रहा है तो समझ लीजिए सिर्फ ऐसा ही फ्लैश एक फेलियर था, मार्केट यहाँ से फिर से अगेंस्ट ऊपर जा सकता है। 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ, आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए 15 मिनट चार्ट पे आगे एक चीज़ सिंपल समझिए कि मार्केट में यहाँ जो जहाँ से भी ऊपर गया है ना, यहाँ सपोर्ट्स नहीं है। सपोर्ट मार्केट में नहीं, कुछ तो यहाँ पे आता है, नीचे आता है, जो कि है 24,840 के आसपास सपोर्ट है। मतलब अगर 840 से ये जाता ना तो मैं ज़रूर इन मूवमेंट्स में बाय भी करता, बट सपोर्ट नहीं लिया था तो मेरे बाइंग का कोई व्यू बन नहीं रहा है। अब एक चीज़ सिंपल, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मेरे हिसाब से कल गैप अप होना चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर गैप अप होता है तो गैप अप यही कि 25,000 के ऊपर कहीं ना कहीं हो और वो सस्टेन करे इस लेवल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। ये लाइन आ जाती है 25,010 की, पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है और 25,010 के ऊपर ही सस्टेन कर पाता है तो समझ लेना स्ट्रेंथ है। जैसे कोई ब्रेकआउट दिखेगा, कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ऊपर के अगर टारगेट्स बताऊँ मैं आपको, कहाँ तक मतलब रेजिस्टेंस कहाँ पे, ऊपर 25,110, 25,160, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल्स मुझे दिख रहे हैं कि टेस्ट होंगे, ठीक है। अगर सस्टेन करता है तो 25,250 तक भी जा सकता है अगर अच्छा मोमेंटम रहा तो, लेकिन ज़रूरी है इसके ऊपर जाके सस्टेन करना। अगर सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आएगा या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन होगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कहीं पे भी ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। तो इन लेवल्स के पास देखिए, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है कल, चलो छोटा सा ऐसा कोई ब्रेकआउट दिखाता है, मतलब ऐसा एंट्री के लिए दिखाता है, वो फंसाने के लिए कॉल वालों को, जैसे ही फेल होता है ना तब हम क्या करेंगे, फेलियर पे पुट लेंगे। या फिर मान लो इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं पे भी ओपन हुआ और वीकनेस दिखने लगे मार्केट में, ऐसे बार बार सपोर्ट्स बने और सपोर्ट ब्रेक हो, तो हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है मार्केट। 840 पे भी सपोर्ट है, नीचे थोड़ा 24,800 के आसपास सपोर्ट है। अगर सेलिंग बहुत अच्छी आनी है और बहुत बड़ा मूव आएगा तो मार्केट 24,730 के आसपास भी आ सकता है, 730 के आसपास भी अच्छा सपोर्ट है। तो सिंपल है, मार्केट में स्ट्रेंथ इस लेवल के ऊपर आएगी, बाइंग कर सकते हैं। इन लेवल्स के आसपास हम वीकनेस का ही वेट करेंगे, कहाँ से हमें सेल साइड का सेटअप दिखे वो वेट करेंगे, बस बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि एक इनसाइड कैंडल भी बनी, आपको पता है एक इनसाइड कैंडल है, तो ऊपर या नीचे एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन कल का ओपनिंग का सेशन देख के 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। एनालिसिस कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में अपडेट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।